चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जहां से ये पूरा देश चलता है। एक ऐसी सिटी जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर आपने यहाँ का स्ट्रीट फूड खा लिया तो आप इस शहर से दूर बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ये वही शहर है जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था और ये एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। फिर दुनिया की सबसे ऊंची मीनार भी आपको यही देखने को मिल जाएगी। कभी राजनीतिक हलचल के कारण, तो कभी किसी बड़े आयोजन के कारण, कभी किसी क्राइम्स के कारण, तो कभी प्रदूषण के कारण ये शहर हमेशा ही चर्चों में रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की राजधानी दिल्ली की, जो दिल वालों की है। सो वंस अगेन, हेलो एवरीवन, दिस इज पोएम एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल। आई एम पोएम 25। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी तैयार हो जाइए मेरे साथ दिल्ली की सैर के लिए। दिल्ली शहर की खासियत इतनी है कि कोई चाह के भी इस शहर को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी तो कहा जाता है ईस्ट और वेस्ट, दिल्ली इज द बेस्ट। 1483 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया वाइज यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। पूरी दुनिया में टोक्यो के बाद आबादी के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पे पाया जाता है। 33 मिलियन निवासियों के साथ दिल्ली दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। यमुना नदी के किनारे बसा दिल्ली शहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ अपनी बॉर्डर्स शेयर करता है। दिल्ली के बारे में यह भी कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार दोबारा बसाई गई। महाभारत में इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया। दिल्ली पर कई शासकों ने राज किया और साल 1911 में ब्रिटिश कॉन्करर जॉर्ज V के आदेश पर कोलकाता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया। दिल्ली कुल 11 राजनीतिक क्षेत्रों में डिवाइडेड है। इसमें से न्यू दिल्ली भी इसका ही भाग है, जो देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है। दिल्ली में ही आपका सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन भी है। लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2024। अब अगर बात दिल्ली लिटरेसी रेट की हो तो दिल्ली की लिटरेसी रेट 86.21% है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 90.94% और फीमेल लिटरेसी रेट है 80.76%। सेक्स रेशियो, साल 2023 में दिल्ली का सेक्स रेशियो था 922 फीमेल्स पर 1000 मेल्स और साल 2024 में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 113.682 मेल्स पर 1000 फीमेल्स हो सकता है। अगर मैं दिल्ली की जीडीपी की बात करूं तो दिल्ली की जीडीपी अकॉर्डिंग टू 2023 से 2024 में 11,07,746 करोड़ रुपीस होने का अनुमान है, जो ईयर 2022 से 2023 की 10,14,688 करोड़ रुपीस की जीडीपी से 9.17% ज़्यादा है। हालांकि ये इंक्रीमेंट बीते 3 सालों में सबसे कम है। 2022 से 2023 में दिल्ली की जीडीपी 15.13% और 2021 से 2022 तक 18.41% बढ़ी थी। वैसे अगर मैं दिल्ली के लोगों की बात करूं तो दिल्ली के लोग ना सिर्फ खाने के शौकीन हैं, बल्कि यहाँ के लोग मसाले बेचने में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, दिल्ली के खारी बावली मार्केट, जो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है, यहाँ हर समय हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये देखिए भैया, खाली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ही देख रहे होगे आप, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में यही चल रहा है हमारा। ये ब्लैकबेरी, जो ब्लैकबेरी खाइएगा भैया, जोड़ों के तकलीफ से राहत पाइएगा। दोस्तों, पढ़ रहे हो ढीले, मिलो अकेले, शरीर में हो रही नसाकत तो गोलू के पास आओ, मिलेगी ताकत। दिल्ली उस रेस्टोरेंट का भी घर है जहां पहली बार विश्व का प्रसिद्ध बटर चिकन को पेश किया गया था और इसका श्रेय मोती महल नाम के रेस्टोरेंट को जाता है। दिल्ली का कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, यह एशिया का इकलौता मंदिर है जहां का वातावरण एकदम शांत है, जिसे देखने के लिए लगभग 8000 लोग हर रोज यहां देश विदेश से आते हैं। प्रदूषण का खास ध्यान रखते हुए दिल्ली में ऑटो रिक्शा से लेकर डीटीसी बस तक सब कुछ सीएनजी पर चलता है।
ये है अक्षरधाम मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। साल 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे विश्व का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर स्थान देते हुए शामिल किया गया। इस मंदिर की खूबसूरती देखने लायक बनती है। यहाँ पर लाखों लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई यातायात के लिए शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये साउथ एशिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। वहीं दिल्ली की मेट्रो देश की पहली आधुनिक परिवहन प्रणाली है। देश में स्थित लाल किला मतलब रेड फोर्ट हमारे देश की आन बान और शान है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहां से हर साल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। वहीं भारत का शिक्षा केंद्र हमारे दिल्ली को ही माना जाता है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, IIT आदि स्थित है। अब बात करें दिल्ली में स्थित फेमस 5 गेट्स के बारे में, तो वो है अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट आदि भी शामिल है। तो ये तो शायद कोई भी नहीं झुठला सकता कि दिल्ली का खान पान बहुत ही लाजवाब होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिल्ली का खाना सबसे टेस्टी होता है। यहाँ पर आपको सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तभी तो कहा जाता है कि और प्रैक्टिकली देखा भी गया है कि दिल्ली के लोग काफी मोटे भी होते हैं। यहाँ दिन की शुरुआत ही छोले भटूरे से होती है और उसके बाद आप नान, रुमाली रोटी, बिरयानी, कुलचा, पुलाव, चाप, पिज्जा, मोमो, बर्गर, चाय, कॉफी, आलू चाट, गोलगप्पे, जलेबी, पराठे, वैरायटीज ऑफ रोल के साथ साथ और ना जाने क्या क्या खा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली स्ट्रीट फूड की जान मानी जाती है। दिल्ली का वेजिटेरियन आइटम्स के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स भी बहुत पॉपुलर हैं। ये पुरानी दिल्ली में आपको हर जगह खाने को मिल जाएगा। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह लोकप्रिय स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया का सबसे महंगा ऑफिस प्लेस में शामिल है। और अगर आप यहाँ कभी घूमने के लिए आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गलती से किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स यानी कि खेल से रिलेटेड बात करूं तो यहाँ का फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। विराट कोहली, ईशांत शर्मा, शिखर धवन और वीरेंद्र सहवाग को भी कौन भूल सकता है। इस शहर में कई स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, क्योंकि देश की कैपिटल सिटी है तो हर जगह से लोग तो आएंगे ही और आते भी हैं। लेकिन आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि आपको यहाँ किसी को भी किसी से परेशानी नहीं होती है। सब मस्त और अपने कामों में बिजी होते हैं और फ्री होने पर फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। वैसे कहा जाता है कि दिल्ली के लोग काफ़ी मजाकिया भी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। क्या वाकई में ये सच बात है? जी हाँ, 100% सच बात है। यहाँ पर लोग साथ ट्रैवल करते करते मजाक कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ मेट्रो ट्रेन्स में आता है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको एक से बढ़कर एक इंसिडेंट्स दिल्ली मेट्रो में सुनने को मिल जाएगी। चूँकि ये स्टेट नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, इस वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है। कई बार तो यहाँ का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक नीचे आ जाती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली शहर की वो तमाम जगह जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहला है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला।
लाल किला को देश की आन बान और शान माना जाता है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में करवाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित लाल किला दिल्ली का मुख्य पर्यटन स्थल है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल किला कोई लाल पत्थर से नहीं बना है, बल्कि यह सफेद पत्थरों, संगमरमर और चूनों से बना था। समय के साथ साथ इन पत्थरों का रंग उतरने लगा और उनका सौंदर्य प्रभावित होने लगा, तो अंग्रेजों ने लाल किला पर लाल रंग करवा दिया था। लाल किले को यूनेस्को ने साल 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। दूसरा है इंडिया गेट। अब मैं आपको लाल किले से सीधे इंडिया गेट लेकर चलती हूँ। इंडिया गेट को तो आपने कई बार टीवी या किताबों में जरूर ही देखा होगा। इसका निर्माण 1931 में हुआ था। 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है और ये लाल पत्थरों से बनाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे अमर जवान ज्योति के रूप में माना जाता है। शहीद सैनिकों की याद में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिकों की टोपी रखी गई है, जिसकी 4 कोनों पर हमेशा अमर जवान ज्योति जलती रहती है। ये उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था जो युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा बैठे थे। तीसरा है लोटस टेम्पल। ये है एक उपासना केंद्र जहाँ आपको बिल्कुल शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो ये ध्यान लगाने वाली जगह है, पर यहाँ आपको किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं दिखाई देगी, क्योंकि माना जाता है कि उपासना करने के लिए किसी भी भगवान के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हर धर्म के लोग का स्वागत किया जाता है और कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है। कमल का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक है। बस इसी को दिमाग में रखते हुए स्थान को निर्माण किया गया था। चौथा है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता ये मंदिर आपको बेहद रोमांचक लगेगा। भगवान कृष्ण और माँ राधा को समर्पित ये मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजाया जाता है। पांचवा है नेशनल रेल म्यूजियम। पुरानी रेलों को विरासत के तौर पर यहाँ रखा गया है, जिसमें कुछ टॉय ट्रेन्स भी शामिल हैं। इसमें डीजल इंजन और स्टीम इंजन से चलाने वाली रेल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको शाही रेलों की सैर के साथ साथ रेस्टोरेंट में आपको बहुत अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। बच्चों के लिए ये जगह काफी मजेदार रहेगी। छठा है जामा मस्जिद। भारत के सबसे पुराने और बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। हिंदू, इस्लामिक और मुगल वास्तुकला से ये बना मस्जिद शाहजहां का सबसे प्राचीन इमारत है। ईद पर यहाँ लोगों की काफी भीड़ उमड़ती है। सातवां है अक्षरधाम मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से शामिल स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर आपको भौचक्का कर देगा। एक बार अंदर घुसने के बाद आप इसके हर एक कोने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये दिल्ली का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है। शाम को यहाँ वाटर शो देखकर आप बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था दिल्ली शहर का एक छोटा सा झलक। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Stay connected for more such videos.